दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं यहाँ पर मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा नंबर सिस्टम, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन रूट n इज। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर n जो है वो एक नेचुरल नंबर है तो रूट n फिर क्या होगा? n एक नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? बहुत सीधी सी चीज है। नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर, इनका मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कहां तक? इन्फिनिटी तक। मतलब कि 1 से लेकर के आगे दुनिया के जितने भी नंबर हैं सब क्या हैं, मतलब इन्फिनिटी तक सब क्या है? आपके नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर मतलब कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, तो रूट n क्या होगा? अब नेचुरल नंबर में सब आ जाते हैं। तो अगर आप देखें रूट 2, तो रूट 2 क्या है? 2 एक नेचुरल नंबर है, आपने रूट 2 लिख दिया, तो रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। बट इफ वी टॉक अबाउट रूट 9, तो रूट 9 इज अ रैशनल नंबर। तो देखिए ऑप्शंस में क्या है? ऑलवेज अ नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। रूट लग जाने के बाद नंबर नेचुरल कैसे रह जाएगा? वैसे देखिए ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये भी गलत है। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, नहीं, ऑलवेज यहाँ पे वर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब हमेशा ही इरेशनल नहीं हो सकता, हमेशा ही वो रेशनल भी नहीं हो सकता। डी क्या है? समटाइम्स अ रैशनल नंबर एंड समटाइम्स एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारा सही है, क्योंकि कभी कभी वो इरेशनल हो जाएगा, कभी कभी रैशनल हो जाएगा। तो क्वेश्चंस भाई बहुत इंटरेस्टिंग हैं आपके। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपके 20 एमसीक्यूज आ गए, 10-12 गलत हो गए, तो वो नंबर आपके ना डायरेक्ट डिडक्ट हो जाते हैं और फिर वो बहुत हमें तकलीफ देते हैं, क्योंकि रहते तो भाई वो एक एक नंबर के ही हैं, लेकिन मार्क्स तो हमारे कटवा देता है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अब इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? ध्यान से समझिएगा। इरेशनल नंबर होने की क्या होती है पॉसिबिलिटीज? सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है कि नंबर क्या होना चाहिए? नंबर जो है वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, पहली बात, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरी बात नॉन रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिपीट कर जाएगा। टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो वो रिपीट भी नहीं करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखिए 3.14 ये टर्मिनेटिंग है, 3.14 14 14 एंड सो ऑन, तो आगे भी 14 14 आता रहेगा। इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। वैसे यहाँ पे देखिए 3.144444, आगे भी 44 आता रहेगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो 14 उसके बाद 1114, फिर 111114। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। The value of 0.2 bar into 0.5 bar is। अब यहाँ पे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखिए आप सारे ऑप्शंस देखिए पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो आपको इसे भी पी बाई क्यू की फॉर्म में और इसे भी पी बाई क्यू की फॉर्म में करना पड़ेगा। तो देखिए भाई सीधी सी बात है, ये एमसीक्यू है, तो हमें ना यहाँ पे 4 घंटे सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 0.2 है तो x इक्वल्स टू माना 0.222 एंड सो ऑन। वैसे 10x इक्वल्स टू 2.222 सो ऑन, तो मेरे पास 9x आ जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2, देन x इज इक्वल्स टू 2/9। अब क्या है? 0.5 है, इसको y मान लेते हैं, तो 0.555 एंड सो ऑन, फिर 10y इज इक्वल्स टू 5.555 एंड सो ऑन। उसके बाद 10y में से इस y को माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 9y, इधर आ गया 5, तो y इक्वल्स टू 5/9। देखिए बीच में साइन था मल्टीप्लाई का, तो 2/9 इंटू 5/9 क्या आएगा? 5 2 10 एंड नीचे 9, ठीक है, सॉरी 9 नहीं 81, तो 10/81। कहाँ है 10/81? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Which of the following is irrational? Irrational के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी। Irrational के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, ऑल्सो नॉन रिपीटिंग, ठीक।
तो देखिए रूट 4 और ये है, तो अगर रूट 4 को मैं लिखूं तो 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा, विच इज रेशनल। सिमिलरली 4/5 क्या है, p/q की फॉर्म में, ऑफ कोर्स रेशनल है। रूट 7 जो है ये मेरा इरेशनल है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इफ यू टॉक अबाउट रूट 81 तो इसको आप 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, विच कम्स आउट टू बी 9 एंड 9 इज अ रैशनल नंबर। तो इस हिसाब से सी मेरा क्या है, इरेशनल है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। अब इसमें रेशनल पूछ दिया। रेशनल के लिए दो कंडीशंस होती हैं, रेशनल के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली, या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इफ इट इज नॉट टर्मिनेटिंग बट वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, स्टिल इट विल रिपीट, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो देखिए रूट 3 है, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज ऑल्सो इरेशनल, 4/0। अच्छा, अब बहुत से बच्चे यहाँ पे ये सोचेंगे कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो इसको टिक कर देते हैं, बट नो, जब भी आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो क्या होती है, rational numbers are the numbers in the form of p/q in which p and q are integers and q is not equals to 0। p/q की फॉर्म में तो होते हैं but q is not equals to 0। p can be 0 but q cannot be 0। यहाँ पे q की वैल्यू 0 है क्योंकि फिर तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है ना, इस वजह से। अब यहाँ देखिए 0 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, सो दिस इज रेशनल। तो आपका डी करेक्ट ऑप्शन है। p में आप 0 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन q में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर 31856431856431854318564 इज, so 3185643185643185564 ये पूरा नंबर रिपीट कर रहा है। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 0.31856 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। अ नेचुरल नंबर, नॉट एट ऑल। एन इंटीजर, नो। अ रेशनल नंबर, यस। अब आगे देखिए, which of the following numbers can be represented as non-terminating repeating decimal। यहां मुझसे क्या बोल रहा है कि आप इनमें से किसी को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल में इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए ना एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है। ऐसा नहीं है कि 24 से आप इसको 4 घंटे मल्टीप्लाई करके ही देख रहे हैं और आपको लगेगा कभी ना कभी तो रिपीट हो जाएगा, कभी ना कभी तो रिपीट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। इसके लिए क्या सबसे बढ़िया तरीका है कि डिनोमिनेटर क्या फैक्टर देख लो। डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 नहीं आना चाहिए। 2 5 आता है तो फिर उसको हटा दीजिए। तो 24 का अगर हम करते हैं तो 2 से करेंगे 12, 6, 3, 3 नहीं होगा। 16 भाई 2 ही 2 है इसमें, 2 8 2 4 2 2 2 नहीं है। इसमें देखिए 11 में कहीं से होगा, 11 इज अ प्राइम नंबर, राइट। तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये रिपीट करने लगेगा एक टाइम पे जाकर के। और 25 का देखिए, इसमें क्या होगा, 5 इंटू 5 है ना, तो सिंपल सी चीज है, 2 5 नहीं आना चाहिए। अब आगे देखिए, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स। नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट क्या करता है, एक अलग नंबर, एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, अ यूनिक रियल नंबर, अ यूनिक रियल नंबर, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल प्लस रैशनल नंबर्स। तो नंबर लाइन पे आप यूनिक रेशनल नंबर्स को भी दिखा सकते हैं, यूनिक इरेशनल नंबर्स को भी दिखा सकते हैं। ऑलराइट, तो उस हिसाब से ए मेरा सही हो जाएगा। अ नेचुरल नंबर, नंबर लाइन बस नेचुरल थोड़ी दिखाता है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर तीनों दिखाता है, ठीक है, सब रियल नंबर के पार्ट हैं। अब आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ 0.22 बार प्लस 0.23 बार। अब इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले करा था, 0.2 बार था तो उसको p/q की फॉर्म में करा एंड देन फर्दर, तो वही हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। ये है मेरे पास, तो x इज इक्वल टू 0.22222 ऑल दैट, ओके। अब बार यहाँ मेरे पास 2 डिजिट पे है, 7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास 22/222 एंड सो ऑन। मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा, मुझे मिला 99x और इधर मुझे मिला 22, सो x की वैल्यू आई 22/99। आगे देखिए 0.23, सो y इक्वल्स टू 0.232323 एंड सो ऑन। फिर मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा। अब आप सोचेंगे 100 से मल्टीप्लाई क्यों,
उसमें 10 से क्यों, उसमें 10 से इसलिए क्योंकि 1 डिजिट पे बार था, यहाँ 2 डिजिट पे बार है, सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो मेरे पास 23.2323 एंड 23 एंड सो ऑन। इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे मिलेगा 99y। ओके ओके 99y। अब मैं यहाँ पे मुझे मिला 23, सो y की वैल्यू क्या आई, 23/99 आई ना। ओके तो ये रही x की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू, जोड़ दो दोनों को। ठीक है, तो देखिए 22/99 प्लस 23/99 क्या मिलेगा आपको, इधर आएगा 5, इधर आएगा 4, इधर आएगा 99। इसको कट कर सकते हैं आप किससे, 9 से, इधर 11 एंड इधर 5, सो 5/11। बट इफ यू विल सी दीज ऑप्शंस, यहाँ आपको कहीं p/q की फॉर्म में नहीं मिलेगा। आपको क्या दिख रहा है, इसी की फॉर्म में दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, बार लगा हुआ है, कहीं टर्मिनेटिंग है, कहीं पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ भाई, सिंपल है ना भाई, 11 से 5 को डिवाइड करेंगे, सो देखो क्या आएगा, 11 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.4 44 6 0 5 55 5 एंड देन पॉइंट लगा है तो 0 अगेन 4। तो मतलब कि मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास 4545 आता रहेगा, तो मतलब आई कैन राइट इट एज 0.45 बार। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा जो है 0.45 बार, ऑप्शन ए ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3-4 तारे बना लीजिए इस पे। So that its decimal expansion terminates after one place of decimal। आपसे क्या बोल रहा है कि the smallest rational number, let's suppose that rational number is x, okay, the smallest rational number by which 1/3 should be multiplied, मतलब कि जिसमें आपको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आपका आउटकम आए जो आपका, उसमें जो डेसिमल्स रिपीट करें वो पॉइंट, मतलब पॉइंट जो हो वो 1 डिजिट पे ही लगा रहे और वही रिपीट करे, जस्ट लाइक 0.33333 मतलब 0.3 बार, तो 1 डिजिट पे डेसिमल है एंड वो रिपीट करता जा रहा है। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ आउटकम आए, तो उसके लिए मुझे ना क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इन ऑप्शंस को ना मैं रख के देखूंगी, तो मैं पहले क्या करती हूँ, 1/10 को रख के देखती हूँ कितना आता है, तो मैं 1/10 को रख के देख लेती हूँ। तो देखिए ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/3 उधर जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1/10। अब इधर 1/3 है तो उधर जाके वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो मुझे मिला 3/1 है ना। तो क्या आया मेरे पास, x इज इक्वल्स टू आया 3/10। देखिए 3/10 है मेरे बी ऑप्शन में। देखिए अब आप कहेंगे कि भाई ऐसे रख के तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ऐसे ही करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 3/10 रख दूं, अगर मैं यहाँ पे 3/10 रख दूं, तो आपको पता है क्या आ जाएगा, 3/10 रखना है ना जी, हाँ, तो यहाँ पे मैं 3 रख देती हूँ, तो 3 3 9/10 आ जाएगा। आपको दिख रहा है क्या कहीं ऑप्शन में 9/10? सिमिलरली अगर आप 3 को रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप 3 को रखते हैं तो भी आंसर नहीं आएगा, अगर आप 30 को यहाँ पे रखते हैं तो भी आंसर नहीं आएगा। किसको रखने पे आया, 1/10 रखने पे आया, और क्या आया, 3/10 आया। तो जो आया आप उस पे फोकस करो, किसको रखा है उस पे फोकस नहीं करो, ठीक है। तो 3/10 आ गया। सो दिस क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, आप नहीं करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।